क्रिसमस आने वाला है तो चलिए बनाते हैं मार्बल कुकीज, जिन्हें वनीला चॉकलेट कुकीज भी कहते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें जेब्रा टाइप के स्ट्राइप्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वनीला चॉकलेट और बटर की वजह से ये इतने ज्यादा यमी और टेस्टी होते हैं कि आप एक कुकी पे तो रुक ही नहीं सकते। देखने में ये जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, बनाने में उतने ही सिंपल हैं। इतने यमी और अमेजिंग दिखने वाले कुकी को खा के कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये बेकरी के नहीं हैं, बल्कि आपने बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिंसिल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, जो जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने जा रही थी, तो मैंने सोचा साथ ही के साथ मार्बल कुकीज भी बना लूं। मेरे यहाँ तो इन कुकीज के बिना क्रिसमस इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 170 ग्राम्स सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर। आपके पास जैसा भी बटर अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हैं, और हाँ, बटर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। बटर जितना ही हम पिसी हुई चीनी ले लेंगे, यानी कि 170 ग्राम्स, जो 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर है। इसमें विस्कर की जरूरत नहीं है, हम स्पैटुला से ही इसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बटर रूम टेम्परेचर का है। 2 मिनट के मिक्सिंग में ही इसका कंसिस्टेंसी ऐसा स्मूथ हो जाएगा। इसे हम अलग रख देंगे और ले लेंगे एक दूसरा छोटा बोल। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, जिसमें कोई स्मेल ना हो। साथ में डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून वाटर और डाल देंगे 1 टीस्पून प्लस 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीजों को हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। अच्छा, ये वाला जो मिक्सचर है, ये एग का एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट है। हम एग की जगह इसे डाल के कुकीज को एकदम परफेक्टली बना सकते हैं। मैं तो बल्कि एग की जगह पे इसे प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो ये कुकीज को क्रिस्प बनाते हैं और दूसरा कुकीज की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम कुकीज को एयरटाइट कंटेनर में पैक करके 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। अच्छा, अब हम इस मिक्सचर को बटर और शुगर के मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह से स्पैटुला के हेल्प से ही मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं जो आपको ये मेजरमेंट्स बता रही हूँ, इसको बिल्कुल एज इट इज टू द टी फॉलो करिएगा, तो आपके कुकीज एकदम परफेक्ट बनेंगे। सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से जेल होने तक हम इन्हें मिक्स करेंगे, और जैसे ही इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो हम इसमें मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हम ले लेंगे 320 ग्राम्स मैदा, जो कि 2.5 कप्स के बराबर है। पूरे मैदे को हम एक साथ नहीं डालेंगे, 3 बैचेस में डालेंगे, ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट वेट इंग्रेडिएंट के संग अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नहीं मिक्स करना है, नहीं तो कुकीज हार्ड हो जाते हैं। तो हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। घर में कुकीज बनाने का ये फायदा है कि हम इसमें अपनी मर्जी की चीज डाल सकते हैं। हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, चोको चिप कुकीज डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं। तो अगर आप इन कुकीज के संग एक्सपेरिमेंट करके कुछ एक्स्ट्रा अपने साइड से डाल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। फाइनली हमें हाथ से मिक्स करके इसे एक साथ लाना होगा, और देखिए उसके बाद टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा, एकदम सॉफ्ट। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल मिक्सचर में से अप्रोक्सीमेटली 1/3 मिक्सचर निकाल के अलग बोल में रख देंगे। अब इस बड़े पोर्शन वाले बोल में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। हल्के हाथ से इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब जो छोटे पोर्शन वाला दूसरा बोल है ना, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और आधा टीस्पून कॉफी एसेंस। हल्के हाथ से मिक्स करके हम इसका सॉफ्ट और इवन डो बना लेंगे। आप चाहे तो आधा टीस्पून कॉफी पाउडर भी डाल सकते हैं। एसेंस हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जल्दी से मिक्स हो जाता है। एसेंस के लिए आप आधा टीस्पून कॉफी पाउडर को आधा टीस्पून पानी के अंदर मिक्स कर लीजिए, बस एसेंस तैयार। पूरे डो में इस तरह का इवन चॉकलेटी कलर आने तक हम मिक्स करेंगे। अब आया इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है उसे लेकर के किचन काउंटर पे रख देंगे। आप इसके लिए कोई वुडन प्लैंक या स्लैब भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसे रोल करके लंबे से सिलिंड्रिकल या लंबे से क्यूबॉइड शेप में कर लेंगे, और फिर हम इसे 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अभी जो पोर्शंस हम काट रहे हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, थोड़े से छोटे बड़े हो सकते हैं। अच्छा, पोर्शंस में तो हमने अब डिवाइड कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से एक पोर्शन लेंगे और उसको हाथों से इस तरह से रोल करते हुए लंबा सा सिलिंड्रिकल शेप बना लेंगे। ठीक इसी तरह से हम बाकी पोर्शंस को भी रोल करके सिलिंड्रिकल शेप्स बना लेंगे। अच्छा, अब चॉकलेट डो के लिए भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे।
बस डिफरेंस इतना होगा कि व्हाइट डो को हमने 8 पोर्शंस में डिवाइड किए थे और इस चॉकलेट डो को हम उससे 1 पोर्शन कम यानी कि 7 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। देखिए ये 7 पोर्शंस में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम साइज के हों ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़े से छोटे बड़े हो सकते हैं। अच्छा, सारे पोर्शंस को साइड में करके हम उसमें से 1 पोर्शन ले लेंगे और एग्जैक्टली जैसे हमने व्हाइट पोर्शन को सिलिंड्रिकल शेप में रोल किया था, उसी तरह से हम इन चॉकलेट पोर्शंस को भी लंबे लंबे सिलिंड्रिकल शेप्स में रोल कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी चॉकलेट पोर्शंस को भी लंबे सिलिंड्रिकल शेप में रोल कर लेंगे। अच्छा, अब हम एक व्हाइट वाले सिलिंड्रिकल शेप को हाथों से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और उसके ऊपर चॉकलेट वाला सिलिंड्रिकल शेप रख देंगे। उसे भी फ्लैट कर लेंगे, उसके ऊपर फिर व्हाइट वाला पोर्शन रख के हाथों से दबाते हुए फ्लैट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे सिलिंड्रिकल शेप्स को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और फ्लैट करते जाएंगे जब तक वो सारे एक साथ नहीं आ जाते। अच्छा, इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिएगा कि सारे सिलिंड्रिकल शेप्स बिल्कुल इवनली एंड टू एंड एक के ऊपर एक आए। थोड़े से वो आगे पीछे भी हो जाएं या छोटे भी पड़ जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली पर्पस ये है कि एक पैटर्न क्रिएट होना है। अच्छा, अब इस सॉलिड शेप को हम स्पैटुला के हेल्प से या स्केल से या नाइफ से, जिस चीज से भी आपको कन्वीनियंट हो, साइड्स थोड़े से प्रेस करके सारे गैप्स हटा लेंगे और इवन करके रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे क्लिंग फिल्म से रैप करके साइड्स फोल्ड कर देंगे और फ्रिज में 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। इससे डो थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा जिससे हम इसे इजीली स्लाइस कर पाएंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं तो हमने डो को निकाल लिया है फ्रिज से। क्लिंग फिल्म को अनरैप कर लेंगे और फिर इसके स्लाइसेस काट लेंगे। देखिए मैंने एक स्लाइस काटा है और कितना ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट हुआ है। इन्हीं पैटर्न्स की वजह से ये कुकीज इतने यूनिक और अमेजिंग लगते हैं और इसकी वजह से कुछ लोग तो इसे ज़ेब्रा कुकीज भी कहते हैं। देखिए है ना सच में कितने ब्यूटीफुल। आप इस पैटर्न के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट लिख के मेरे साथ शेयर करिएगा। इसी तरह से हम सारे कुकीज काट लेंगे। देखिए कुकीज सारे कट के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें बेक करने के लिए बेकिंग ट्रे के ऊपर प्लेस कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम बेकिंग ट्रे को बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर से लाइन कर देंगे। बेक करने के लिए हम ट्रे के ऊपर कुकीज को इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे, क्योंकि बेक होते वक्त कुकीज थोड़े से एक्सपैंड होते हैं, थोड़े से अपने साइज से बड़े होते हैं, तो उनको एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए होती है। बेकिंग ट्रे ओवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमने ओवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रीहीट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। उसमें हम इस ट्रे को प्लेस कर देंगे 14 to 16 मिनट्स के लिए। $15 मिनट्स हो गए हैं तो हम कुकीज को ओवन खोल के चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए कितने शानदार कुकीज बन के तैयार हुए हैं। कितना बढ़िया लुक है। देखिए परफेक्टली बेक्ड कुकीज की यही निशानी होती है कि उसके चारों तरफ जो कॉर्नर्स होते हैं वो हल्के से येलोइश हो जाते हैं, थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं। देखिए कितना वेल बेक्ड कुकी है। मैं दूसरा साइड भी आपको दिखा रही हूँ। पीछे के साइड में भी ये बिल्कुल ही वेल बेक्ड है और इसके साइड्स गोल्डन ब्राउन कलर के हैं। अब मैं इस कुकी को तोड़ के दिखाती हूँ। ये बटर की वजह से जितने सॉफ्ट हैं उतने ही क्रिस्प हैं। ये देखिए टूटने से पता चल रहा है ये कितने क्रिस्प हैं। तो इस बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाले इजी और यम कुकीज को आप कब बना रहे हैं? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।